हेलो दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में डीआरडीओ ने कई अलग अलग वेपन सिस्टम्स के टेस्ट कंडक्ट किए हैं। इसी कड़ी में 13 दिसंबर को ओडिशा के कलाम आइलैंड से एक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो का टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि यह मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो होता क्या है। तो दोस्तों, यह एक रेगुलर टॉर्पीडो की तरह ही एक एंटी सबमरीन वेपन है। बस इसे जो बात रेगुलर टॉर्पीडो से अलग करती है वो ये है कि इसे एक मिसाइल की हेल्प से टारगेट के करीब तक पहुंचाया जाता है, जिसके कारण इसकी रेंज कन्वेंशनल टॉर्पीडो से कई गुना ज्यादा हो जाती है। डीआरडीओ के इस सिस्टम का नाम स्मार्ट या सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो है। इसमें एक सुपरसोनिक मिसाइल के साथ एक टॉर्पीडो को माउंट कर दिया जाता है। जब मिसाइल टारगेट यानी एनिमी सबमरीन के पास पहुंचती है तो यह पहले अपनी स्पीड को कम करती है और फिर अपने पेलोड यानी टॉर्पीडो को एक पैराशूट डिलीवरी यूनिट की मदद से रिलीज कर देती है। पानी में पहुंचते ही टॉर्पीडो का खुद का प्रोपल्शन स्टार्ट हो जाता है और यह टारगेट तक पहुंचकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर इस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल की बात करें तो यह एक कैनिस्टर बेस्ड सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे किसी वॉरशिप या ऑफशोर फैसिलिटी से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी मैक्सिमम रेंज करीब 650 किलोमीटर है। इसके अलावा इसमें 2 स्टेज्ड सॉलिड प्रोपल्शन और इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है। यह मिसाइल एक 2-वे डेटा लिंक के थ्रू एयरबॉर्न एंटी सबमरीन प्लेटफॉर्म जैसे पीए टाइप पोसाइडन या किसी सरफेस वॉरशिप से कनेक्टेड रहती है, जो उसे टारगेट की एग्जैक्ट लोकेशन और मिड कोर्स करेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। इस सिस्टम में जिस टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया गया है वो डीआरडीओ द्वारा ही डेवलप्ड एडवांस लाइट टॉर्पीडो शेन है। इसका प्रोपल्शन इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड प्रोपल्शन है, जो इसे लगभग 10 नॉटिकल माइल्स या 19 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज देता है। यह अप्रॉक्सीमेटली 550 मीटर यानी 550 मीटर की डेप्थ तक ऑपरेट कर सकता है और इसकी एंड्योरेंस करीब 6 मिनट की है। अपने टारगेट को ढूंढने के लिए यह एक्टिव या पैसिव एकॉस्टिक होमिंग का यूज करता है। अपनी एक्सटेंडेड रेंज के अलावा इस सिस्टम का एक बेनिफिट यह भी है कि चूंकि यह सिस्टम मिसाइल बेस्ड है तो यह अपना अधिकतर रास्ता हवा में ही तय करता है, सिर्फ टर्मिनल फेज में ही पानी में एंटर करता है और वो भी टारगेट के बहुत करीब, तो एनिमी सबमरीन को रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत ही कम टाइम मिल पाता है। अगर टेस्ट की बात करें तो मिसाइल को एक ग्राउंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा गया था और इसने अपनी मैक्सिमम रेंज सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट की। अभी इस वेपन सिस्टम को परफेक्ट होने और सर्विस में एंटर होने से पहले कई टेस्ट से गुजरना होगा और जब यह इंडियन नेवी की सर्विस में इंडक्ट हो जाएगा तो नेवी की एंटी सबमरीन टैक्टिक का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनेगा, जहां यह पीए टाइप पोसाइडन एयरक्राफ्ट और कमोर्टा क्लास कॉर्वेट्स के साथ टेंडम में काम करेगा। जहां पीएटाई एनिमी सबमरीन को डिटेक्ट और लोकेट करेगा, वहीं यह सिस्टम स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसी नोट पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद।